बिहार में इन दिनों उपचुनाव को लेकर के बिहार की सियासत में हलचल तेज है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के अलग अलग पार्टियों के द्वारा लगभग अब कैंडिडेट को लेकर के जो संशय बना हुआ था वो लगभग अब स्पष्ट हो चुका है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पे सबकी नजर है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली पारी या पहला सेमीफाइनल खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज में आपसी जो कंफ्यूजन है वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है। उसका वजह क्या है कि कैंडिडेट को लेकर के लगातार जो है वो फेरबदल चल रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर की जनस्वराज ने भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट पे उपचुनाव के लिए नया प्रत्याशी का नाम सामने रखा है। देखिए, जनस्वराज ने यहां से किरण सिंह को टिकट दिया है। इस सीट ने पहले रिटायर्ड जनरल एसके सिंह को उतारा था, लेकिन उनसे विवाद ये जुट गया कि उनका बिहार के किसी भी वोटर लिस्ट में, किसी भी क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने चैलेंज भी दिया था कि वो कोर्ट जाएंगे, चुनाव आयोग से बात करेंगे। लेकिन अब ये इस पूरे मामले पे अब ये खबर सामने आई कि जो एसके सिंह, जो पूर्व सेना में रह चुके हैं, उनका एक सेना से जुड़ा हुआ पूरा कार्यकाल है, लेकिन अब जो है एसके सिंह जो है उनको हटा दिया गया है और उनके जगह जो है किरण सिंह के नाम की घोषणा कर दी गई है भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट से। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो अभी देखने मिल रहा है कि बेलागंज जो विधानसभा सीट है वहां से प्रत्याशी को बदल दिया गया। पहले वहां से जो प्रत्याशी थे वो थे प्रोफेसर खिलाफत हुसैन। अब उनके जगह जो है मोहम्मद अमजद को वहां से कैंडिडेट बनाया गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया जिसमें प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जो है खुद प्रशांत किशोर के सामने कह रहे हैं कि वो चुनाव में आगे नहीं बढ़ेंगे, चुनाव में वो नहीं आगे आएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद जो है मोहम्मद अमजद को अब बेलागंज से कैंडिडेट बनाया गया है। देखिए, लगभग 2 विधानसभा सीटों पे कहीं ना कहीं जनस्वराज को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन देखा जा रहा है, क्योंकि एक पार्टी के तौर पे इस चीज को अगर देखने का प्रयास करिए तो जब आप किसी कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो फिर आप ये तक चेक नहीं करते कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नियम ये कहता है कि जो भी कोई किसी राज्य के विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है तो उस राज्य के किसी भी क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। लेकिन एसके सिंघल का जो है, एसके सिंघल का नाम था ही नहीं किसी भी बिहार के किसी भी वोटर लिस्ट में। जिसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि वहां से किरण सिंह को अब चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो फेरबदल देखा गया वो बेलागंज में खिलाफत हुसैन थे पहले, उन्होंने पीके के सामने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद मोहम्मद अमजद को अब वहां से चुनावी मैदान में पीके उतार रहे हैं। आरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें ही प्रोफेसर खिलाफत ने इस बात को सामने रखा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में लिख सकते हैं। कम से कम आज तरारी की जनता जान गई कि उनका एक बेटा श्री कृष्ण सिंह है जिसने देश की इतनी बड़ी सेवा की है। पूरे देश में चर्चा चल गई कि जनस्वराज किस तरह के उम्मीदवारों को चुनकर निकाल रहा है। ये आपको रणनीति की, अगर जो रणनीति की समझ सबको होगी तो हमें और उसमें फर्क क्या है, तो आप ये भी तो मान सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा ही है। ये रणनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप सही नियत से कोई काम करते हैं तो ऊपर वाला रास्ता अपने आप बनाते जाता है। श्री कृष्ण सिंह जी चुनाव नहीं लड़े, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पूरा बिहार की जनता ने देखा कि जनस्वराज में कैसे लोगों को उम्मीदवारी मिलेगी, कैसे कैसे लोग इस धरती पर जुड़े हैं, इस धरती से जन्मे हैं, धरती का नाम रोशन किया है, जो वापस आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। जनरल जैसे लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जैसे लोग। बाहुबलियों के क्षेत्र में भी जनस्वराज के प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता इतनी है कि उस प्लेटफॉर्म से आकर चुनाव लड़ने का, अपना जीवन का सब कुछ इनका कमाया हुआ, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी सोच, सब कुछ वो जनस्वराज के साथ जोड़ रहे हैं। ये जनस्वराज की बहुत बड़ी जीत है, ये चूक नहीं है। भाई, हम लोग को तो कैंडिडेट और चुनाव चिन्ह 28 तारीख को मिलेगा। हम अगर जनरल साहब लड़े या कोई लड़े, जो मैंने आपको कहा कि व्यवस्था इतनी प्रो इनकम्बेंट है कि भाजपा कैंडिडेट को सब लोग जानता है, उसका चुनाव चिन्ह सब जानता है, लेकिन जनस्वराज के उम्मीदवारों को चिन्ह जो है चुनाव चिन्ह 28 को ही मिलेगा। लेकिन आप लिख कर रखिए, भले चुनाव चिन्ह हम लोग को 28 को मिलेगा, 12 दिन 14 दिन के अंदर, क्योंकि क्षेत्र की जनता देख रही है जनस्वराज 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 का उम्मीदवार कौन होता है। उसको जो जिन दलों को सालों लगे हैं अपना चुनाव चिन्ह घर घर पहुंचाने में, जनस्वराज का चुनाव चिन्ह 15 दिन में पहुंचेगा।